कि नमोकार का ध्यान करते समय क्या हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा ध्यान और अच्छी तरीके से लगे और हम ज़्यादा देर तक ध्यान में रह सकें? जी हाँ, हम नमोकार का ध्यान नमोकार के भावों में जाकर के करें। जैसे ही हम नमन के भावों में जाते हैं, शब्दों मात्र में नहीं। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, नमनता नमो सिद्धा नमो आर्य, हम शब्दों पे ध्यान करते हैं, खाली शब्द बोलना इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन नमोकार के भाव क्या है? अगर हम नमोकार के भावों में गति करने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारा नमोकार ध्यान भी लगेगा और ध्यान लंबा भी हो सकेगा, गहरा भी हो सकेगा। लेकिन वो भाव क्या है उसको तो समझना पड़ेगा। बिना ज्ञान के भाव भी नहीं आते। तो पहले नमोकार का ज्ञान करना जरूरी है। हम जब नमोकार को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जप रहे हैं, तो नमोकार में हम क्या भाव लाएं, पहले हम इस बात को समझें। नमो अरहंताणम, अरहंत को नमन का मतलब है कि इस आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में रही हुई परमात्मा शक्ति को, अर्हता को, योग्यता को हमारा नमन। समग्र आत्माओं में रही हुई अर्हता को यानी योग्यता को नमन करना, नमो अरहंताणम। जब हम ऐसे नमन करें तो हम भाव करें कि हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हैं। सृष्टि में मौजूद समस्त जीवात्माएं योग्य है और समस्त जीवात्माओं की योग्यताओं को मेरा नमन हो। भाव में जाओ और फिर चाहे तो आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी कृपा प्रेरणा से, सृष्टि के समस्त जीवात्माओं के सकारात्मक सहयोग से हमारे भीतर की योग्यताएं भी उजागर हो रही है, हमारी भीतरी योग्यताएं प्रकट हो रही है, हमारी अयोग्यताएं दूर हो रही है। इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। ऐसे ही जब हम बोले नमो सिद्धाणम तो हम भाव करें कि हर एक आत्मा अपने शुद्ध अर्थों में सिद्ध है। जब तक हम अशुद्ध है तब तक हम सब संसारी है। जैसे ही हम शुद्ध हो जाएंगे हम सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं जो पूर्ण शुद्ध हो चुकी है। जो पूर्ण शुद्ध हो चुके हम उनको सिद्ध कहते हैं। और जो जितने अंशों में शुद्ध हुई उतने को हम साधु बोलते हैं। सिद्ध और साधु में समानता है। जो कुछ अंशों में शुद्ध हुई वह साधु, और जो पूर्ण अंशों में शुद्ध हो गई वह सिद्ध। तो हम नमो सिद्धाणम कहते हुए भाव करें, विजुलाइज करें कि समग्र आत्माओं में रहे हुए परम शुद्ध स्वरूप को हमारा नमन हो। इस सृष्टि में अनंत जीवात्माएं जो कि अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, उन सब को हमारा नमन हो और उन सब के सकारात्मक सहयोग से, उन सब की कृपा से हमारे भीतर भी शुद्धता उजागर हो रही है, हमारे भीतर की अशुद्धियां दूर हो रही है, हमारे मन वाणी काया के सारे दोष दूर हो रहे हैं। हम भी अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप को महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। जब हम नमो आयर्याणम बोले तो महसूस करें इस जगत में मौजूद समस्त जीवात्माओं के भीतर रहा हुआ आचार्य गुण। आचार्य गुण का नाम, गुण क्या है? आचार्य गुण का मतलब होता है कि जो समग्र कनेक्टेड जीवात्माओं को एक साथ ऊंचे स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। द बॉस, द ग्रुप लीडर, जो अपने से संबंधित समस्त जीवात्माओं के चेतन स्तर को ऊंचा उठाने में सक्षम है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसके पास है, जो ऐसा गुरु हुआ और वो लघु नहीं रहा, वो गुरु हो गया, वो सक्षम हो गया, योग्य हो गया, जिसके भीतर सम्यगाचार शैली, दृढ़ संकल्प शक्ति, सम्यक प्रशासनिक क्षमता, सामूहिक चेतना और समग्र के प्रति कल्याण की भावना है। उन समस्त आचार्य गुणों को हमारा नमन हो। ऐसे गुण हम सब के भीतर भी उजागर हो रहे हैं। इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। फिर हम बोलते नमो उपाध्याय, उपाध्याय भगवंत को नमन। उपाध्याय यानी ऐसा
ऐसा शुद्ध ज्ञान का सागर जिसके समीप जाने से हमें प्रज्ञा पैदा होती है, हमारी समस्याओं का समाधान होता है, हमारे जीवन के अंदर आई हुई बाधाएं जिनके ज्ञान चक्षु से दूर हो जाती है, जिनकी ज्ञानमय वाणी से हमारे जीवन के सारे कलमश दूर हो जाते हैं, ऐसे उपाध्याय भगवंत को हमारा नमन। तो यहाँ हम भाव करेंगे, हे उपाध्याय भगवंत, आपकी अनेकान प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान, अभिव्यक्ति क्षमता, कुशल प्रबंधन क्षमता, सबके भीतर के अज्ञान को हर लेने वाली सामर्थ्यपूर्ण वाणी को हमारा सतत नमन हो। आपकी कृपा से ये सद्गुण हम सबके भीतर भी उजागर हो रहे हैं, इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। फिर जब हम कहेंगे नमो लोए सव्व साहुणम, लोक के समस्त साधु आत्माओं को नमन, समस्त आत्माओं में रही हुई साधुता को नमन, तो महसूस करें कि प्रत्येक जीवात्मा के अंदर साधुत्व है। ऐसा कोई जीवात्मा इस संसार में नहीं जिसमें कि किसी न किसी अंश में साधुता मौजूद न हो, सरलता मौजूद ना हो। तो अपने को विराट के साथ एकाकार होते हुए महसूस करें, मैं समस्त आत्माओं के साथ एकाकार हो गया हूँ। और तब ये भाव करें कि समस्त आत्माओं में रही हुई सरलता, निर्दोषिता, सम्यक दृष्टि अवस्था, शुद्ध सिद्ध स्वरूप अवस्था को हमारा सतत नमन है। आप सबके सहयोग से मेरे भीतर की सकारात्मकता, सम्यक दृष्टि अवस्था उजागर हो रही है। मैं भी भीतर बाहर से सरल, ग्रंथि मुक्त, निर्ग्रंथ हो पा रहा हूँ। इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। इस तरह पांचों पदों का गुण रूप ध्यान करें। जब हम पांचों पदों की आभार प्रार्थना करते हैं, पांचों पदों के गुणों को अपने भीतर महसूस करते हुए ध्यान करते हैं, तो उतनी ही देर में हमारी चेतना का पूरा स्तर बदल जाएगा, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने लग जाएगा। हम खुद महसूस कर रहे होंगे कि नमोकार के ध्यान में जाने से पूर्व और नमोकार के ध्यान में रहने के बाद हमारी अवस्था बदल गई, क्योंकि अब हम केवल देह तक सीमित नहीं रहे, अब हम सृष्टि में मौजूद समस्त गुण पिंड के साथ एकाकार हो गए। और समस्त गुण पिंड के साथ फिर ये सारे भेद भूल जाओ कि सफेद साधु, सफेद कपड़े वाला साधु, गेरुए कपड़े वाला साधु, ऐसा नहीं सोचने का। ये भी नहीं सोचने का ये जैन धर्म, ये अजैन धर्म, कुछ भी नहीं सोचने का। नमोकार की महानता है कि उसके अंदर समस्त गुण की दृष्टि है, गुणों को नमन है। वो गुण किसी में भी हो, किस व्यक्ति में उजागर हुए, वो व्यक्ति को हम देख ही नहीं रहे, हम तो केवल गुणों को नमन कर रहे हैं। और जैसे हम गुणों को नमन करते हैं, गुणों के साथ कुछ देर के लिए एकाकार हो जाते हैं, उतने में ही हमारे भीतर के सारे अवगुण दूर, आवरण दूर और गुण उजागर होने लग जाते हैं। इसीलिए नमोकार अगर हमारे जीवन का आकार बन जाए तो हमारी मति, श्रुति सब शुद्ध हो जाएगी, समझ विशुद्ध होने लगेगी, हमारे हृदय में उदारता आने लगेगी। फिर हमारा धीरे धीरे और ही ऐसा बन जाएगा कि हमारे अंदर कोई तरह का तनाव, कोई तरह का दुख पैदा ही नहीं होगा। हमें कोई तनाव के स्तर पे गिरा ही नहीं सकता, कोई हमें दुख के स्तर पे ले जा ही नहीं सकता, अगर हमें पूरी सृष्टि में मौजूद समस्त गुणों के साथ प्रेममय होना, आभारमय होना, नमनमय होना आ गया। अगर हम समस्त गुणों के साथ नमन कर सके तो हमारे को इस दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता। दुख और अज्ञान, पाप और पीड़ा तब तक ही है जब तक कि हम सब लोग संकीर्णता में बंधे हुए हैं, शुद्ध सोच के साथ लिपटे हुए। जब तक हमारी सोच छोटी, हृदय छोटा यानी भावनाएं छोटी और खोटी, तब तक ही सारे दुख पीड़ा है। जैसे ही भावना बदल जाएगी, सारी दुख पीड़ा खत्म हो जाएगी। और हकीकत में हम इस शरीर में हैं भले, लेकिन शरीर जितने ही नहीं है।
हमारा वास्तविक स्वरूप इस शरीर जितना नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप पूरे ब्रह्मांड जितना है, संपूर्ण लोकाकाश रूप है, संपूर्ण लोक रूप है। और नमोकार हमें पूरे लोक के साथ एकाकार बनाता है, क्योंकि इसमें समस्त जीवात्माओं में रहे हुए समस्त गुणों को वंदन है, समस्त गुणों को नमन है। और वो भी नमन कैसा? भाव रूप में है, क्रिया रूप में कहीं नहीं है। आपने कभी सुना नमोकार की कुछ क्रिया होती है? गुरु को वंदना करने की एक क्रिया होती है। इसीलिए देखो, गुरु को वंदना जब आप करते हैं तो आप बोलते तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमी, यानी गुरु को वंदना 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा पूर्वक मैं करता हूँ, यानी 3 बार गुरु की परिक्रमा प्रदक्षिणा करता हूँ। लेकिन नमोकार में कहीं बोला मैं कुछ करता हूँ? नमो शब्द दिया, नमामि पद नहीं दिया। नमामि मतलब नमन करता हूँ, लेकिन नमो मतलब नमो, मैं ना रहूं। आप अपने भीतर की संपूर्ण चेतना को पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार कर दो। पूरे अस्तित्व के प्रति जैसे ही हम झुकते हैं, वैसे अस्तित्व और हम सब एकाकार हो जाते हैं। झुकने मात्र से हम जिसके प्रति प्रेम पूर्ण होके झुके, हम उसके साथ एकाकार हो गए। नमो समाहित करता है हमको। ये ठीक ऐसे ही है जैसे बूंद सागर में मिली तो क्या हो गई? बूंद सागर में मिली, बिंदु सिंधु में मिला तो सिंधु ही हो गया। ऐसे नमोकार का ध्यान करते करते हम सब बिंदु से सिंधु हो जाएंगे, और जैसे बिंदु से सिंधु हुए सारे पाप समाप्त। सब पाव विनाशनो, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव विनाशनो, मंगलानम च सव्येस्यम परमं हवई मंगलम। ये 5 नमोकार अगर हमारे जीवन का आकार हो जाए तो सारे पाप दूर और सारे मंगल स्वतः हो जाएंगे। जय हो।